आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला सिरसा के डबलवाली के आशा खेड़ा में। हम मिले रोहतास जी से, जो कि दिमाग की तौर पर ठीक ही नहीं है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। घर में 6 सदस्य हैं। रोहतास की पत्नी मजदूरी करके घर का गुजारा चला रही है और घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोहतास जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई, जिसके बाद रोहतास जी और पूरे परिवार का जीवन बदल गया। आज रोहतास जी का परिवार बहुत खुश है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर उसी मुहिम के तहत आशाखेड़ा सिरसा में जो गांव स्थित है वहां पे पहुंचे हैं। यहां पे आपने पहले देखा था कि हम कुछ दिन पहले आए थे, इसी घर में आए थे। यहां पे एक गरीब परिवार है जिनके जो मुखिया हैं, जो वयस्क व्यक्ति हैं, केवल एक हैं, वो काफ़ी समय से एक मानसिक स्थिति से प्रताड़ित हैं और काम करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उनकी पत्नी है जो स्वयं काम करके अपने जो बच्चे हैं और परिवार का जैसे तैसे लालन पालन करती है, लेकिन सही से गुजारा नहीं हो पाता है। क्योंकि एक बड़ा परिवार है तो केवल वो एक औरत छोटे मोटे काम जो साफ़ सफाई के और गांव में जाकर खेतों में काम करना, उनसे गुजारा नहीं कर पाती है। आइए चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार की जो मुखिया की पत्नी है वो जुड़ चुके हैं, जो बहन काफ़ी समय से इस परिवार का लालन पालन अपने आप काम करके, खेतों में काम करके या जो भी इनको काम मिलता था वो काम करके इस परिवार का गुजारा चला रही थी। तो पिछली बार आपने देखा ही था कि संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पे पहुँचे और इनको मदद दी। हमने इन बहन जी से भी बात की, तो अब फिर से हम बहन जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि अब क्या स्थिति है इनकी। अब दूसरी बार जो संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं इनको मदद पहुँचाने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी बहन जी, तो अब कैसा महसूस करते हैं आप? अब ये दूसरी बार आपको, जैसे भी आपने बताया इनको, जब भी आपको ज़रूरत पड़ी तो ये दूसरी बार फिर आपके लिए आए हैं आपको मदद पहुंचाने के लिए। तो अब हमें ये बताइए कि पहले से जो पहले आपकी स्थिति थी, पहले जैसे आपका गुजारा होता था, तो पहले से आपकी स्थिति में सुधार है या नहीं? सुधार है जी। सुधार है? हाँ, पहले ना ठीक है। तो अब कैसा महसूस करते हैं आप? पहले से मतलब जीवन आसान हो गया है काफ़ी? ठीक है, पहले ना जी बहुत वधिया। बहुत वधिया। बहुत। तो अब दोबारा ये मदद पहुंचा के आए हैं आपको, जो भी जैसा इन्होंने कहा था, अभी हम दोबारा भी आएंगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपके कहने पे फिर से आ भी गए। तो अब कैसा महसूस करते हैं? ठीक है जी, बढ़िया। बेचारा मैं फ़ोन करियो जी, हमारी सुनी, आया बेचारा। तो ये अब आगे भी आपको ये, क्योंकि हमने भी देख लिया कि ये फिर से आते भी हैं, ये कहते ही नहीं हैं, आते भी हैं। तो आगे भी जब भी आपको संत रामपाल जी की तरफ से ज़रूरत पड़ेगी आप इनको बता सकते हैं और ये आपके पास आएंगे और ज़रूर आपकी हर प्रकार से जो भी आपको सुविधा चाहिए, जो भी मदद चाहिए, हर प्रकार से मदद करेंगे जी। तो सर, जो संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को मदद पहुंचाई गई है, बताइए क्या क्या मदद इनको पहुंचाई गई है एक बार? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से जो दूसरी बार सामग्री आई है वो आपको बता रहे हैं। 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 2 लीटर सरसों का तेल है जी, 1 किलो अचार है जी, 5 किलो बढ़िया क्वालिटी की चावल है जी, 4 साबुन है जी कपड़े धोने का जी, 500 ग्राम सर्फ है जी, 4 बट्टी साबुन नहाने की जी, 1 किलो नमक है जी टाटा का जी, 150 ग्राम जीरा है जी, 150 ग्राम हल्दी है जी, 100 ग्राम मिर्च है जी, 500 ग्राम चना है जी, चना दाल है जी 500 ग्राम जी, हरी दाल है जी मूंग दाल जी 500 ग्राम जी, पीली दाल है जी मूंग दाल 500 ग्राम जी, 250 ग्राम चाय पत्ती है जी, 1 किलो सूखा अमूल दूध पाउडर है जी, 4 किलो चीनी है जी और 40 किलो आटा है जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। जब ये पिछली बार आए थे तब इन्होंने कहा था कि
जब भी आपको ज़रूरत होगी, दोबारा अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको संत रामपाल जी की तरफ से जो भी मदद पहुंचाएंगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी। और जब इन्होंने संपर्क किया दूसरी बार, ये फिर आए इनको मदद पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं इसी मुहिम से जुड़ी हुई। इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी किस प्रकार जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनकी सहायता कर रहे हैं, जो बच्चे शिक्षित। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव आसाखेड़ा के सरपंच जुड़ चुके हैं, जो कि पहले जब हम आए थे हमारे साथ में सरपंच साहब किसी कारणवश उपस्थित नहीं थे, तो गांव के कुछ और मेंबर थे पंचायत के, वो हमारे साथ थे। तो इस बार हमारे साथ सरपंच भी है, इनसे जानेंगे कि ये कैसा महसूस करते हैं इनके गांव में जो ये मुहिम चलाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मैं ग्राम पंचायत आसाखेड़ा, भादरराम सिंगाटिया गांव आसाखेड़ा। जी जी। और आपकी ये टीम यहाँ पहुँचने पर मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और तो आप इस मुहिम के बारे में, जो आपके क्षेत्र में ये मुहिम चलाई गई है संत रामपाल जी के द्वारा में, तो इस पर आपके क्या विचार हैं और कैसा महसूस करते हैं? जो संत रामपाल जी ने ये मुहिम चलाई है, गांव-गांव, घर-घर जाके अपनी टीम को भेजकर और एक गरीब परिवार के लिए ये मुहिम चलाई है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। उन्हें पहल की है, बहुत अच्छी बात है। ये एक गरीब परिवार के घर में रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए राशन नहीं है। तो इस चीज़ के में जो हमारे गांव की टीम के, इनकी टीम के सदस्य जो हैं, उन्होंने भी ऐसे परिवारों को ये सहयोग किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से सिरसा के एक गांव आसाखेड़ा में आए हैं, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे हम आज से लगभग 2-3 महीने पहले आए थे, पहली बार जब हमें पता चला कि संत रामपाल जी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। ऐसे परिवार जो पैसे के अभाव के कारण जो भूखे पेट सोते हैं, जिनके सर पर छत नहीं है, और बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं केवल पैसे के अभाव के कारण, ऐसे परिवारों की संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार आसाखेड़ा में भी है। हमने पिछली 2 वीडियोज़ में दिखाया कि 2 बार संत रामपाल जी के जो अनुयायी है यहाँ पे आए थे, इस परिवार की मदद की। इस परिवार के जो मुखिया है वो मानसिक स्थिति से परेशान है, उनको एक मानसिक स्थिति से बीमार है वो, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाते। उनकी पत्नी जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाती है और परिवार का गुजारा चलाती है, लेकिन परिवार को पेट भर पाने में वो सक्षम नहीं है। परिवार भूखे पेट सोता था काफ़ी समय से। जैसे ही संत रामपाल जी को इस परिवार के बारे में पता चला, उन्होंने अपने अनुयायियों को तुरंत आदेश दिया और इस परिवार की मदद करने के लिए वो यहाँ पहुँचे। आज तीसरी बार संत रामपाल जी ने अपने अनुयायियों को यहाँ पे भेजा है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था जब जब इस परिवार को ज़रूरत पड़ती रहेगी, जो भी भोजन से जुड़ी हुई ज़रूरत है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं, जिस भी प्रकार की इस परिवार को ज़रूरत पड़ती रहेगी, संत रामपाल जी अपने अनुयायियों को तुरंत भेजकर इस परिवार की मदद करते रहेंगे। तो आज तीसरी बार हम यहाँ पे आए हैं। आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं कि क्या क्या सामग्री आज तीसरी बार संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तो
दर्शकों, अभी हमारे साथ में वो माताजी जुड़ गए हैं जो काफ़ी समय से इस परिवार का जैसे तैसे गुजारा चला रहे थे। उसके बाद में संत रामपाल जी ने इनका हाथ थामा और इन्हें जो मदद पहुंचाई गई है पिछली 2 वीडियोज़ में आप देख ही चुके हैं। नमस्कार जी। जी माता जी, तो अभी पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी जो आपको लगातार मदद पहुंचाते रहे हैं, तो अब जो पहले से कितना जीवन आपका बेहतर महसूस कर पा रहे हैं, पहले से क्या बदलाव आया है आपके जीवन में? जी बहुत ज़्यादा है जी जी, बताइए हमारे दर्शकों को। आगनो जी भी बहुत बढ़िया भी घर की तंगी सी की निकल गिर की भी मन ना शांति मिली है। जी जी, नहीं एकली पर बोझ हो भी सारी चीज कोई जी अब की माड़ा मोटो सारो लगन लग गई। हाँ और बच्चों की शिक्षा में बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। टावरां की सारी चीज की कमी पूरी होगी, बेचारा बढ़िया स्कूल में जावे। जी जी, बहुत बढ़िया। तो परिवार खुश है बिल्कुल। हाँ खुश है भी। तो अब जैसे पहले आपका जो गुजारा चलता था, मतलब क्या दिक्कतें आती थी पहले? पहला जी यहाँ होता भी कदे कोई सामान हो तो कोई घरे को नहीं हो तो नहीं। अब जी ये भी चल माड़ो मोटो कोई करा तो आप दाप के रोटी खा लें। पहला रोटी बन जाती, सब्जी कौन बनती, सब्जी बन जाती, रोटी कौन बनती। अब सारा अब जी कि ठीक है कि मन ना शांति मिली है कि मन पर बोझ उतरी है कि। धन्यवाद। धन्यवाद वीर जी। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में एक संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे कि अब जो तीसरी बार में इस परिवार को मदद पहुंचाई गई है उसमें क्या क्या सामग्री है। नमस्कार जी। सत्संग जी। जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या जो आपके संत रामपाल जी की तरफ से मदद पहुंचाई गई है इस परिवार को। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार तीसरी बारी गाँव आसा खेड़ा के अंदर राशन सामग्री लेके आए जी, जो इस प्रकार है जी। 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 1 किलो अचार है जी, 1 किलो अमूल दूध है, सूखा पाउडर है जी, 1 किलो साबुन है जी, नहाने का साबुन है जी, सर्फ है जी, चना है जी, नमक है जी, हल्दी है जी, जीरा है जी, मिर्च है जी, चाय पत्ती है जी, चना दाल है जी, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 लीटर सरसों का तेल है जी, 25 किलो आटा है जी, और 3 प्रकार की दालें हैं जी, और एक गैस सिलेंडर है जी भरवाया जी। गैस सिलेंडर भरवाया जी सतगुरुदेव जी की दया से। हाँ जी। तो ये कब तक कंटिन्यू रहेगी ये जो आप ये मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब तीसरी बार हम देख रहे हैं, आगे कब तक चलेगा ये? सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता, सतगुरुदेव जी इनको हर संभव इनकी मदद करेंगे जी। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब जी। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी के अनुयायी आसाखेड़ा गांव जो कि सिरसा में स्थित है वहां आए हुए हैं। यहाँ चौथी बार संत रामपाल जी के अनुयायी आए हुए हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में रोहतास जी की जो पत्नी है वो मौजूद है, जो कि ये मदद मिलने से पहले संत रामपाल जी की तरफ से जो मदद मिली है उससे पहले यही इस परिवार का जो गुजारा मजदूरी करके और जो जिस भी प्रकार से चला रही थी। तो इन माता जी से बात करते हैं और जानते हैं कि अब क्या स्थिति है इनकी। नमस्कार जी। नमस्कार जी माता जी, तो हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या अब महसूस करते हैं आप, पहले जो आपकी स्थिति थी वो किस प्रकार थी, और अब चौथी बार हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं और आपको जो ये मदद पहुंचाई गई है, कैसा महसूस करते हैं आप? जी सुधार आई है जी जी। अगनो दाप की रोटी खान लग गया, बहुत बढ़िया वीर जी। परमात्मा बहुत दया करी है, घर में भी सुख शांति हुई है कि जी सारो मिलने लग गया। इतना टाबर आ जी, कदे की हो तो बरसात आ जाती तो कदे भूखा भी सोना पड़ जान तो अब बिल्कुल खुश है परिवार। अब परिवार जी दाप की रोटी खावे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो जैसे ही आपको जरूरत, मतलब जैसे आप बताते हैं इनको तो ये तुरंत आ जाते हैं आपको? हाँ जी, फोन करते हैं आज। अभी कोई जरूरत, कोई कमी रही हो? ना वीर जी की बिल्कुल परिवार खुश है। हाँ खुश है वीर जी। अब तो की घर में की सुधार आने लग गई है की जी। अच्छा, उनकी जो स्थिति है वो भी बेहतर होने लगी? हाँ, थोड़ी थोड़ी होने लगी है। चलो बढ़िया है। या मन की मिलने लगी है शांति की। नमस्कार जी। सत्संग जी। क्या नाम है सर आपका? सुनील दास जी। जी सुनील जी, हमारे दर्शकों को बताइए इस मुहिम के बारे में और क्या क्या जो संत रामपाल जी इस मुहिम के तहत पूरे विश्व भर में कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमारे गुरु जी ने बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है जी। जो भी गरीब परिवार है, जो भी रात भूखा सोता है, कोई भी परिवार, उनके लिए बहुत अच्छी मुहिम है जी। और चौथी बार आया जी इनका राशन परमात्मा की दया से। और चौथी बार ये जो राशन भेज रखा है जी, जिसमें है जी 5 किलो आलू है जी,
और 5 किलो प्याज है जी, 25 kg आटा है जी, और साबुन है जी नहाने की, कपड़ा धोने की है जी, सर्फ है जी, चाय पत्ती है जी, और 5 kg है जी चावल है जी। उसमें 4 kg चीनी है जी, और मूंग की दाल है जी, चना है जी साबुत, और चने की दाल है जी, मूंगी दाल है जी पीली, और नमक है जी, बेसन है जी, और 2 बोतल सरसों की तेल है, अमूल दूध है जी 2 डिब्बे, और 2 पैकेट अचार है जी, धनिया है जी, मिर्च है जी, जीरा है और हल्दी है जी। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने भेजा है जी इन परिवार के लिए, और बहुत सुखी है जी परिवार गुरु जी की दया से। जी काफी बेहतर इनके परिवार में जो है सुविधा मिली है इनको जी। और गुरु जी का धन्यवाद करते हैं ये परिवार वाले। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब